जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा 90 में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर, जिसका कि नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। क्या? तो हेलो एरिन्स ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें जो पहला वर्ड है, ये जो हेलो अल्केन है, इस वर्ड को हम लोगों को समझना होगा। तो देखिए, हेलो अल्केन का अगर हम लोग बात करें, अब जैसे देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि इसका जनरल फॉर्मूला समझते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? अगर हम लिख दें ये RX, तो यहां पर ये जो R है ये अल्काइल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है अल्काइल ग्रुप को दिखा रहा है, अल्काइल ग्रुप को दिखा रहा है। और यहां पर ये जो X है, ये X क्या चीज को दिखा रहा है? तो ये हैलोजन को दिखा रहा है। किसको? तो ये हैलोजन को दिखा रहा है। और इस X के बदले मतलब हैलोजन होता क्या है? जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा का सारा जो ग्रुप 17 का एलिमेंट है। और इस ग्रुप 17 के एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो हैलोजन बोलते हैं। इसके बारे में ये भी आप जानते ही होंगे कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है ये? मोस्ट पीरियोडिक, पूरा पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होता है, जिसको कि हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं, वो जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन सभी को कहा जाता है। कहने का मतलब यहां पर यह हो गया कि इस X के बदले में, ये जो X है यहां पर, इस X के बदले में आप क्या कर सकते हैं? किसको किसको रख सकते हैं? तो आप फ्लोरीन को रख सकते हैं, क्लोरीन को रख सकते हैं, ब्रोमीन को रख सकते हैं, आयोडीन को रख सकते हैं। अब यहां पर इस अल्काइल के बारे में क्या? चलिए इस अल्काइल के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो R है इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल। क्या? ये है अल्काइल ग्रुप, इसको अल्काइल ग्रुप बोला जाता है। आपके पास में अल्केन है। क्या? जैसे देखिए, आपके पास में अल्केन है, आप अल्केन में से क्या किए? एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए तो ये बन जाता है हमारा क्या? तो अल्काइल बन जाता है। जैसे आपके पास में ये CH4 है, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए तो ये बन जाएगा हमारा मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो ये जो हमारा CH4 है ये अल्केन ग्रुप का है। लेकिन ये जो मिथाइल जो लिखे हैं, मीन्स यहाँ पर ये जो CH3 है, इस तरह से ये जो CH3 है इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। इसका मतलब ये अल्काइल ग्रुप का हो गया। ये मिथाइल क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप का हो गया। अब कहेंगे कि आप सर यहाँ पर ये क्या दिए हैं? जैसे देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन के चारों तरफ इस तरह से हाइड्रोजन है, इस तरीके से चारों तरफ हाइड्रोजन है। और अभी हमने क्या किया? इस तरीके से हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया। अब यहाँ का भी हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, कहीं के भी हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? चलिए इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो अब देखिए, इधर तो ये हाइड्रोजन लगा हुआ ही है, इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ का हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया तो यही वाला बॉन्ड खाली हो गया है, मतलब यहाँ का वैलेंसी क्या हो गया? खाली हो गया है। इसी को हमने कुछ इस तरीके से लिखा है कंडेंस फॉर्म में, और ये इसका मिथाइल का क्या हो गया? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। तो अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं किसको? तो हेलो अल्केन को समझ रहे हैं।
जैसे देखिए हमने पहले क्या किया, इस तरीके से हम लोगों ने लिखा यहाँ पर ये RX। अब ये समझ गए कि ये अल्काइल है और ये क्या है, हैलोजन है। और हैलोजन के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, अब आपको यह भी पता चल गया होगा। चलिए इसका अगर हम लोग कॉमन नाम लिखें, इसका क्या, ये जो RX है इसका अगर हम लोग कॉमन नाम लिखें तो इसको कहा जाता है, जैसे देखिए ये है अल्काइल, ये है हेलाइड, इसका कॉमन नाम लिखा जाता है अल्काइल हेलाइड। क्या, अल्काइल हेलाइड। लेकिन यहीं पर इसका अगर हम लोग IUPAC नेम की बात करें, कौन सा नाम, तो IUPAC नेम की अगर बात करें तो ये हो जाता है हेलो अल्केन। क्या लिखते हैं इसको, हेलो अल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, हेलो अल्केन से लिखते हैं। तो देखिए आ गया ना ये हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन के अगर जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो ये RX है। अब चलिए और थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं। इस R का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, जैसे देखिए इस R को फार्मूला को समझने से पहले हम लोगों ने क्या किया था, तभी हमारे पास में अल्केन था और इस अल्केन से हम लोगों ने क्या किया था, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया था। इस तरीके से हम लोगों को क्या मिला था, तो अल्काइल मिला था। अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। देखिए ये सब फार्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। जनरल फार्मूला ये क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया करता है। अब इसमें से क्या किया है आपने, इस अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है। जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो यहाँ पर ये CnH2n, अब प्लस देखिए यहाँ पर 2 था, अब यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा अल्काइल ग्रुप बनता है। इसका मतलब ये जो R है, इस R का जनरल फार्मूला की अगर बात करें तो ये हो गया। अब जैसे देखिए अगर आप क्या करते हैं, n=1 रखते हैं तो आपको जो अल्काइल का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 का बनेगा। आप कर लीजिए, जैसे यहाँ पर n के बदले में 1 रखा, 2 इंटू फिर यहाँ पर ये n के बदले में 1 रखा, +1 है, और इस तरीके से आपको निकल करके ये आ जाता है CH3 और यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड खाली रह जाता है। वही यहाँ पर CH3 बना है। अगर आप n के बदले में 2 रखते हैं तो ये जो निकल करके आएगा C2H5 आएगा। ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा मिथाइल, ये हो गया हमारा इथाइल। आपको यह तो पता ही होगा, एक कार्बन अगर रहे, कार्बन एक रहे तो इसके लिए जो है वर्ड रूट जो होता है वह मेथ का इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 कार्बन रहे तो एथ का इस्तेमाल करते हैं और 3 कार्बन रहे तो प्रोप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो अल्काइल है ये अल्काइल बनता कैसे है। तो चलिए देखिए फिर से हम लोग अगर बात करें, बात क्या चीज़ का कर रहे हैं, तो ये RX है। RX को हम लोग जो IUPAC नेम में लिखे वो क्या लिखे, तो हेलो अल्केन। क्या लिखे, हेलो अल्केन लिखे। अब इस R के बदले में आप CH3 रख दीजिए। अब CH3 कैसे बना ये मैं आपको बता चुका हूँ, और X के बदले में चलिए Cl रख दिए। तो यही तो हो गया हेलो अल्केन का एग्जाम्पल। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हेलो लिखे हैं। क्या लिखे हैं, हेलो, और ये अल्केन, मतलब पहले X को लिखे हैं, X को क्या लिखे हैं, हेलो लिखे हैं, और फिर ये R को लिखे हैं हमने अल्केन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहले Cl को लिखेंगे, Cl को हेलो के बदले में क्या लिखेंगे, आप जानते हैं IUPAC नेम लिखने के लिए Cl में क्लोरो का इस्तेमाल किया जाता है। Cl के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्लोरो। अब एक कार्बन है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा क्लोरो मीथेन। क्या बन जाएगा ये आपको, क्लोरो मीथेन। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर दिए, फिर से CH3Br लिख दिए। ये भी तो हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में अगर इसका हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं तो इसको लिखेंगे क्या, पहले Br को लिखा जाएगा। तो Br को IUPAC में हम लोग ब्रोमो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्रोमो, ब्रोमो। अब ये देखिए ये क्या है, तो ये है मीथेन।
एक कार्बन है, इसलिए इसको क्या लिखे, मीथेन। वहीं पर अगर हम लोग क्या करें, इस तरह से CH3 CH2 CH2 और Cl दे दें, तो देखिए फिर से IUPAC नाम लिखना है, तो पहले क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले हम लोग इस तरीके से क्लोरो, और ये मीथेन इथेन प्रोपेन क्या हो जाएगा, तो ये प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ पर ANE क्यों लगा, क्योंकि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये एग्जाम्पल था हमारा हेलो अल्केन का। अब आगे इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, क्या चीज़, हेलो अल्केन के क्लासिफिकेशन की बात करें। देखिए हमारा जो ये वीडियो लेक्चर बन रहा है, ये कम्प्लीटली बेस्ड है NCERT पर। यहाँ पर NCERT के हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। तो देखिए क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, क्लासिफिकेशन, अब देखिए किसका क्लासिफिकेशन, तो हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन। अभी हेलो एरीन पे हम लोग नहीं गए हैं, हेलो अल्केन मेनली। देखिए ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें मेनली हम लोगों को हेलो अल्केन के ही बारे में पढ़ना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा बात हेलो अल्केन का ही करेंगे। अब देखिए हेलो अल्केन को आपको डिवाइड करना है, इसका क्लासिफिकेशन दिखाना है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, एक जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। मतलब ये जो हैलोजन एटम है, इसका संख्या पर डिपेंड करेगा इसका क्लासिफिकेशन। एक दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड, किसमें, तो CX बॉन्ड में। तो ये इसका क्लासिफिकेशन का दो बेसिस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, तो चलिए सबसे पहला का बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका बेसिस है, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। देखिए सबसे पहले इसको एक जो होता है इसका मोनो हेलो एल्केन, एक क्या होगा, मोनो हेलो अल्केन। पहला जो है हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, मोनो हेलो अल्केन। और दूसरा की अगर बात करें, इसको बोलते हैं डा हेलो अल्केन, क्या, डा हेलो अल्केन। एक तीसरा जो होता है, इसको बोलते हैं ट्राई हेलो अल्केन। देखिए मोनो का मतलब क्या होता है, ये जो मोनो है, इस मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, मीन्स वन। इसका मतलब ये जो मोनो हेलो एल्केन है, इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम एक होगा, इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितना होगा, तो बस एक होगा। वहीं पर डाई हेलो एल्केन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें हैलोजन एटम का संख्या कितना होगा, इसमें हैलोजन एटम का संख्या 2 होगा। वहीं पर ट्राई हेलो एल्केन का अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो हैलोजन एटम है, इसका संख्या कितना होगा, 3 होगा। देखिए ट्राई को पॉली हेलो एल्केन भी बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल देखते हैं कि मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है।
जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर सिंपल में CH3 और ये X, ये मोनो हेलोएल्केन का एग्जाम्पल हो गया। देखिए एक ही हेलोजन एटम है, इसको अगर आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हेलोजन एटम है। अब इस X के बदले में आप फ्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मोनोहेलोएल्केन। चलिए और थोड़ा आगे इसको जो है हम लोग डिटेल में थोड़ा समझते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था इस तरीके से, ये जो है CH3X, ये मोनोहेलोएल्केन था। अभी इसको जैसे देखिए CH3 लिखें और यहाँ पर X के बदले में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोरीन बैठा देते हैं। तो ये हो गया हमारा मोनोहेलोएल्केन का एक एग्जाम्पल। अब जैसे देखिए C2H5X लिखे, तो इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 और यहाँ पर Br डाल दिए। मेनली यहाँ पर देखना है कि ये जो हैलोजन एटम है, इसका संख्या क्या है, इसका नंबर क्या है। अगर एक है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो मोनोहेलोएल्केन बोलेंगे। जैसे देखिए अगर हम लोग दूसरा ले डायहेलोएल्केन का, क्या, तो डायहेलोएल्केन। अब डायहेलोएल्केन में जो हैलोजन एटम का संख्या का वो कितना होगा, 2 होगा। जैसे देखिए आप लिखे CH2 CHCl इस तरीके से, तो देखिए कितना हैलोजन एटम है, यहाँ पर 2 हैलोजन एटम है। जैसे आप इस तरह से लिखें CH2 CH, एक हैलोजन यहाँ पर भी लगा है, एक हैलोजन यहाँ पर भी लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे डायहेलोएल्केन। अब देखिए एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन एटम लगा हुआ हो सकता है और अलग अलग कार्बन पर भी लगा हो सकता है। जैसे यहाँ मिस्टेक से CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा। अब जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 लगाया और एक हैलोजन एटम यहाँ लगा दिया, एक हैलोजन एटम यहाँ लगा दिया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका, डायहेलोएल्केन का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हैलोजन एटम है वो एक ही कार्बन पर भी लगाया जा सकता है या 2 कार्बन पर, मतलब साइड वाले कार्बन पर लगाया जा सकता है, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया है साइड वाले कार्बन पर। अब जैसे ट्राइहेलोएल्केन की अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ट्राइहेलोएल्केन, अब जैसे देखिए ट्राइहेलोएल्केन का क्या है, जैसे ये CH2, फिर यहाँ पर लिखा CH और यहाँ पर लिखा CH2। अब यहाँ पर एक हैलोजन एटम लगाया और इस वाले कार्बन पर भी एक हैलोजन एटम लगाया और इस वाले कार्बन पर भी एक हैलोजन एटम लगाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइहेलोएल्केन। जैसे इस X के जगह पर, जैसे यहाँ पर ये CH2 है, CH है और ये CH2 है, यहाँ पर आप क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दीजिए और यहाँ पर भी आप क्या लगा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा ट्राइहेलोएल्केन का। अब जैसे देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर समझने वाली चीज़, जैसे अभी हम लोग डायहेलोएल्केन के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे ये है हमारा CH3 और यहाँ पर CH है और इस पर ही एक ही कार्बन पर हम लोगों ने क्या किया, लगा दिया, 2 हैलोजन एटम को लगा दिया। तब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम की अगर बात करें कॉमन नाम, तो इसको लिखा जाता है जेम, इसको लिखा जाता है क्या, जेम डायहेलाइड। क्या लिखेंगे इसको, जेम डायहेलाइड। अब ये जेम का फुल फॉर्म क्या होता है, जेम का मतलब होता है फुल फॉर्म जेमिनल। क्या, जेम
का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जेमिनल। सिंपली इसको आप इस जेमिनल को सिंपल में लिखेंगे क्या, जेम डायहेलाइड। अब वहीं पर अगर देखिए ये CH2 है और ये CH2 है, यहाँ पर एक हैलोजन एटम लगा दिए और यहाँ पर भी एक हैलोजन एटम लगा दिए। इस तरीके से मतलब एडजेसेंट कार्बन पर, अगल बगल वाले कार्बन पर अगर आपने क्या किया, इस तरह से हैलोजन एटम को लगा दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं विस, क्या बोलते हैं, विस डायहेलाइड। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे विस डायहेलाइड। अब ये विस का फुल फॉर्म क्या होगा, इसको बोलते हैं विसिनल, क्या बोलते हैं, तो विसिनल बोलते हैं। इसको लिखा जो जाता है विस डायहेलाइड लिखा जाता है। अब देखिए कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, अगर आपके पास में 2 कार्बन है और दोनों कार्बन में से किसी एक ही कार्बन पर आपने 2 हेलाइड लगा दिया, 2 हैलोजन एटम को लगा दिया, तब इसको हम लोग जेम डायहेलाइड के नाम से जानेंगे। लेकिन वहीं पर अगर ये अगल बगल वाला कार्बन, दोनों वाले कार्बन पर आपने क्या कर दिया, हैलोजन एटम को फिट कर दिया, तो इसको बोलते हैं विस डायहेलाइड। अब जैसे देखिए एक छोटा सा चीज हम लोगों को जानना है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन के बारे में। जैसे मैं यहां पर लिखूं ये कार्बन है, यहां पर एक हैलोजन लगा दिया और इधर एक इस तरह से अल्काइल ग्रुप लगाया और यहां पर हाइड्रोजन लगाया और यहां पर हाइड्रोजन लगाया। अब देखिए R के बदले में मैं क्या रखता हूं, यहां पर CH3 रखता हूं, CH3, और यहां पर ये कार्बन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन लगा है, इधर भी हाइड्रोजन लगाया है, और ये जो हैलोजन एटम है इसके बदले में मैं यहाँ पर Cl लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, Cl। तो ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन का डिग्री क्या होगा तो देखिए समझिए, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं ये वाला कार्बन सिर्फ इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का कार्बन हो जाएगा ये। और इसको प्राइमरी भी बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी भी बोलेंगे, या इसको हम लोग प्राइमरी हेलो अल्केन भी बोलते हैं। ये हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने ये कार्बन ऐसे लिखा और यहाँ पर X लिखा और यहाँ पर H लिखा और यहाँ पर H लिखा और यहाँ पर ये R लिखा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस भी H को हटा देता हूँ, इसके जगह पर एक और अल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, R डैश। अब देखिए अभी क्या करेंगे, R के बदले में हम CH3 रख देते हैं और इस R डैश के बदले में चलिए C2H5, आप CH3 भी रख सकते हैं। जैसे देखिए R में आपने CH3 रखा है R के बदले में, R डैश के बदले में आप CH2H5 रखे हैं, तो इस C2H5 के बदले में आप CH3 भी रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि CH3 नहीं रखे, CH3 एक ही जगह होगा, CH3 दोनों जगह हो सकता है। जैसे यहाँ पर R के बदले में मैंने CH3 रखा है और ये C हो गया, ये H हो गया, और यहाँ पर C2H5 रखा है और X के बदले में चलिए इस बार हम लोग रख लेते हैं Br को। किसको रख लेते हैं, इस बार हम लोगों ने इसके बदले में रख लिया Br को। तो अब देखिए ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन का बात कर रहे हैं कि ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन एक ये कार्बन से जुड़ा है, एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए इसको जब खोलेंगे तो ये बनेगा कैसा, देखिए ये C है, यहाँ पर तो आपको H है, चलिए यहाँ पर तो ये CH3 है, ये Br है। इसको जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो चलिए देखते हैं। हम लोग सेकेंडरी वाले को समझ रहे थे। यहाँ पर क्या किए थे, मैंने एक कार्बन इस तरह से लगाया था और यहाँ पर CH3 लगाया था और यहाँ पर एक Cl लगाया था
और इस तरीके से इसको हम लोग CH2 और इधर CH3 ऐसा करके खोल के लिख सकते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है। अब बताइए ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इधर वाले कार्बन से जुड़ा है, एक इधर वाले कार्बन से, 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो 2 डिग्री का हो जाएगा और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? सेकेंडरी, या सिंपली आप इसको सेकेंडरी हेलो अल्केन भी बोल सकते हैं। ये हो गया। अब ये 2 डिग्री का हो गया। देखिए 1 डिग्री का कार्बन आपको समझ में आया, 2 डिग्री का कार्बन समझ में आया। अब एक और कार्बन है जिसको कि हम लोग 3 डिग्री का कार्बन बोलते हैं। चलिए देखिए समझते हैं। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में मैंने यहाँ पर R लगाया और इधर एक हैलोजन लगाया और यहाँ पर एक R डैश लगाया और यहाँ पर एक R डबल डैश लगाया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो देख रहे हैं, इस R के बदले में चलिए CH3 रखते हैं। देखिए R के बदले में CH3 रखिए, R डबल डैश के बदले में भी CH3 रख सकते हैं, R के बदले में भी CH3 रख सकते हैं, या मान के चलिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, R के बदले में CH3 बैठाए, R डबल डैश के भी बदले में हम क्या करते हैं, यहाँ पर CH3 को ही पुट करते हैं और यहाँ पर R डैश के भी बदले में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, CH3 को पुट करते हैं और X के बदले में क्या पुट करते हैं, तो Cl। अब देखिए ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक यहाँ का कार्बन हो गया, 2 और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री, या इसको टर्शियरी कार्बन भी बोला जाता है। क्या? टर्शियरी कार्बन भी इसको बोला जाता है। तो अभी आप लोगों ने समझा कि ये 1 डिग्री का कार्बन क्या होता है, फिर 2 डिग्री का कार्बन क्या होता है, फिर 3 डिग्री का कार्बन क्या होता है। अब चलिए थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, ताकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं जो अपना वीडियो लेक्चर हूँ बस यहीं पर रोकता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि यही क्लास 12th है जो आपके कैरियर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके कैरियर पर। इसलिए आप अपने कैरियर पर ध्यान दें और पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।